देखिए संदीप जी, ये बहुत ही सीरियस बात है। मैं कहूंगा कि पिछले 30 साल जो हम इंसर्जेंसी से लड़ रहे हैं, ये शायद उसकी सबसे सीरियस घड़ी है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, अगर आपने अभी दो एम्बुश की बात की सेना के कॉन्वॉय पे। एक्चुअली अगर आप पिछले 3 साल जाएं तो करीबन ऑलमोस्ट 18 से 20 एम्बुश हो चुके हैं। और आपकी चैनल पे हमने इसके बारे में पिछले 2 साल में बहुत बात की है, डिटेल में बात की है, हर एम्बुश के बारे में हमने बात की है। तो और अगर आप एम्बुशेस लें जो सेना के उस पे हो रहे हैं और मिलिट्री कैंप्स पे भी हमले हो रहे हैं, तो पिछले संडे को एक मिलिट्री कैंप पे भी हमला हुआ। तो केवल पुलवामा की बात नहीं है, ये बात है कि कैंप्स पे, मिलिट्री कैंप्स पे जबरदस्त हमले हो रहे हैं कंटिन्यूअसली पिछले 3 सालों में। और ये टोटल मिला मिलू के अगर आप देखें तो 18-20 हो चुके हैं। ये बहुत ही सीरियस बात है। अगर आप मिलिटेंसी को देखें तो पीक मिलिटेंसी में भी ये नहीं होता था। उनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि इतने एम्बुश आर्मी पे की जाए। 3 साल में शायद एक कोई मौका मिल गया तो कर लेते थे। क्योंकि क्या होता था उसके बाद, अगर आर्मी पे एम्बुश करते थे वो, तो ऐसी सख्त कार्रवाई होती थी कि उनकी हिम्मत नहीं होती थी फिर से करने की। ठीक है ना। तो ये जो चीज हुई है, ये जो नई चीज हुई है, पहले क्या करते थे, ये पहले सिविलियंस को मारते थे। ठीक है। अभी आर्मी पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि इंडियन आर्मी इनके इक्विवेलेंट है, कि इनकी भी एक आर्मी है, इंडियन आर्मी भी एक आर्मी है। ये दोनों एक वॉरिंग पावर्स हैं, दोनों वॉर कर रही हैं इंडियन टेरिटरी पे। ये बहुत ही सीरियस बात। ये इंसर्जेंसी नहीं रही है। प्लीज मैम, ये जो इंसर्जेंसी करते हैं, जो इंसर्जेंस होते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं, कहीं आईडी लगा दिया, आपकी आगे गाड़ी जा रही है या कुछ जा रहा है, चलो पुल पे आईडी लगा दिया, उसको उड़ा दिया। नहीं, ये एक्टिवली अटैक कर रहे हैं कॉन्वॉयज पे और एक्टिवली आपके कैंप्स पे अटैक कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले दर्शाना चाहते हैं कि एक इक्विवेलेंट कॉम्बिटेंट आर्मी इंडियन आर्मी से लड़ रही है। नंबर 1, ये बहुत ही सीरियस बात। नंबर 2, ये जैसे आपने बोला, कश्मीर में तो उन्होंने हिंदुओं को खत्म कर दिया टोटली। कश्मीर पूरी तरह से इस्लाम को दे दिया गया है। अभी बस वो झंडे लगाते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, बट वहां हिंदू कोई जाना अलाउड नहीं है। हिंदू जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो कश्मीर पूरा इस्लामाइज हो गया। बचा क्या? बचा जम्मू। तो अभी जम्मू पे एक जबरदस्त अटैक हो रहा है और प्लान ये है कि जम्मू को पूरी तरह से ले लिया जाए। तो उनका इतना हौसला बढ़ा कैसे उनका इतना हौसला बढ़ा कि आर्मी कॉन्वॉयज पे और आर्मी कैंप्स पे उनकी हिम्मत बढ़ी है कि वो इतने सारे अटैक्स करें। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पाकिस्तानी केवल टेररिस्ट नहीं है। ये एकदम गलत बात है। मैंने पहले भी आप बताया था कि अगर एक एम्बुश करना होता है तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी रोड की एक बहुत ही अच्छी नॉलेज चाहिए होती है। आपको यह नॉलेज चाहिए होती है कि कितने बजे कौन वहां से जाएगा। आपको यह नॉलेज चाहिए होती है कि जो वहां से जाएगा उसके पास कितने हथियार होंगे और उसकी ब्रीफिंग क्या होगी। देखिए, पहले 90s में क्या होता था कि सारी गाड़ियों पर आगे एक एलएमजी माउंट होती थी। आपने शायद कभी कोई आर्मी की 3 टन या शक्तिमान जो देखा होगा, जो आगे का जो कैबिन होता है, कैबिन के ऊपर एक ढक्कन सा होता है जिसमें से आदमी खड़ा हो सकता है। उस पर हमेशा एक एलएमजी माउंट होती है। जहां तो एक आदमी, एक ड्राइवर कर रहा है, ड्राइवर के साइड पे एक आदमी खड़ा होता था एलएमजी माउंट के साथ। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हो इमीडिएट रिएक्शन होगा। ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि दुश्मन को कैजुअलिटी बिना कुछ होगा। और ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ जनरल साहब ने, एक स्पेसिफिक जनरल साहब ने शुरू किया और एक सीरीज ऑफ जनरल साहब ने ये 2007-8 के करीब ये पॉलिसी निकाल दी कि कोई भी गाड़ी एलएमजी माउंट करके नहीं लेके जाएगी, क्योंकि सिविलियंस इससे बड़े डर जाते। ठीक है। तो इससे एक फर्क पड़ता है। ये दर्शाता है कि आर्मी का जो पोस्चर है। और अच्छा, दूसरी बात जो होती थी, रोड ओपनिंग पार्टीज होती थी। तो क्या होता था कि सारी यूनिट्स को, या वो इन्फेंट्री बटालियन हो या टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन हो,
उसको एक एरिया दे दिया जाता था, ये 20 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, इस एरिया को आपको पूरी तरह से सैनिटाइज करना। ठीक है, सैनिटाइज कैसे करेंगे आप ये बेसिकली देखेंगे कि उसके फ्लैंक्स होता है साइड पे, उसके साइड पे कोई बैठा तो नहीं हो, और ये कांस्टेंट पेट्रोलिंग होती है उसमें। तो ये सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, तो अगर आप एक हॉस्टाइल एरिया में, वही हमारा एरिया है, अगर आप एक हॉस्टाइल एरिया में रोड ओपनिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब कि आप फ्लैंक्स को चेक नहीं करेंगे, तो चांसेस है कि दुश्मन वहां से आएंगे। तो ये सब कुछ बंद करवाया फौज ने और गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलकर बंद कराया, क्योंकि ये बोला गया कि अभी रिकंसिलिएशन करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये कश्मीर में बंद करा दिया गया। पर अभी जम्मू में अटैक्स हो रहे हैं, और अभी इसको हमें जम्मू में करना पड़ेगा, पूरी की पूरी रोड ओपनिंग। पहले जम्मू में रोड ओपनिंग पार्टीज इतनी नहीं होती थी, क्योंकि जम्मू में इतना होता नहीं था। तो अभी पूरी की पूरी रोड ओपनिंग पार्टीज, पूरा का पूरा ड्रिल यहां जम्मू में करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आपको एम्बुशेस के बारे में बता रहा था। अगर जब पाकिस्तान से अगर कोई आया हो, तो उसको कहीं रहना होता है, खाना खाएगा, पानी पिएगा। ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 10-12 घंटे में वापस आ गया। अगर आपको 6-7 एम्बुश करने हैं, और आप देखिए पिछले 4-5 हफ्तों में 4 एम्बुश हो चुके हैं, 4। अगर आपको कंसिस्टेंटली एम्बुश करने हैं तो आपको रहना है। तो इसका मतलब कि अगर जो पहला एम्बुश हुआ था वो शपथ लेने पे हुआ था, या 4 जून को हुआ था, जब भी हुआ था, अगर कोई आया उसके 1 हफ्ते पहले आया होगा, और अगर 1-2 टीमें आई होंगी, उन 2 टीम वो टीमें अभी भी हैं, वो अभी भी एम्बुश कहीं रह रही होंगी, कहीं कोई उनको बचा के रख रहा होगा, क्योंकि आर्मी कॉन्स्टेंटली कह रही है हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये एक इंफॉर्मेशन आई थी कि हमने 2-3 ब्रिगेड्स मूव कर दी, हमने डिस्कस किया था कि कितने ट्रूप्स मूव कर दिए हमने। तो ये सारे ट्रूप्स कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस कर रहे होंगे, लोगों के घरों में जा रहे होंगे, घर खोल रहे होंगे, तो ये छुपे होंगे ये लोग कहीं, तो इनको छुपाया गया होगा कहीं घरों में, और इनकी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग छुपने की जगहें होती हैं, तो इनको छुपाया होगा घरों में कहीं, इनको खाना दे रहा होगा कोई। अच्छा, इनको कोई मैसेज पास कर रहा होगा, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन तो करते नहीं है ये लोग, क्योंकि ये इंटरसेप्ट किया जाता है, तो इनको फिजिकल कोरियर जाते हैं। तो फिजिकल कोरियर में कौन होता है? कोई लेडीज, कोई बच्चे, कोई लड़कियां। आदमी तो जाते नहीं फिजिकल कोरियर के लिए, क्योंकि उनको पकड़ लेंगे, ये चेकिंग होगी। तो आप किसी बच्चे को भेज दो, किसी लेडीज को भेज दो, किसी लड़की को भेज दो, चेकिंग नहीं होगी। और चेकिंग, और पता भी क्या, छोटे सा चिट होता है, छोटा सा चिट होगा, वो कहीं छुपा लिया होगा। जब तक आप पूरी तरह से महिला पुलिस को लेकर पूरी तरह से स्ट्रिप सर्च नहीं करेंगे, वो मिलेगा नहीं। तो ये पूरी की पूरी लोकल पॉपुलेशन ये कर रही है, जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन, इनको बेसिकली गवर्नमेंट फिर कहती है, गवर्नमेंट अपनी पूरी मशीनरी लगा के कहती है, आर्मी भी कहती है ये, और पुलिस भी कहती है ये, पूरी की पूरी मशीन लगा के कहा जाता है कि भैया ये सब पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन का उसमें कोई हाथ नहीं। आपने देखा होगा, तो एम्बुश करना लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट के बिना एम्बुश करना इम्पॉसिबल है। और अगर आपने 4-5 एम्बुश कर दिए एक छोटे से टाइम पे, ये हो ही नहीं सकता कि लोकल पॉपुलेशन पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पूरी तरह से। ये अक्षय जी, एक चीज, एक और ट्रेंड मैंने पकड़ा है कि ये जो आतंकवादी है, एक तो लोकल है ही इसमें तो, और उनके मदद से ही हो रहा है। पहले कहा जाता था पाकिस्तानी आतंकवादी जो बाहर से आते थे, अब सारे अखबार और मीडिया विदेशी आतंकवादी लिखते हैं। क्या पाकिस्तान लिखने में अब मीडिया को कोई रोक लग गया है? विदेशी शब्द लिख रहे हैं लगातार। तुमसे पूछना पड़ेगा कि भैया विदेशी अगर आप लिख रहे हैं तो क्या आपका मतलब यह है कि अफगानिस्तान से आ रहे हैं? पर अफगानिस्तान तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, आप तो उनको खाना भेजते हैं, चावल भेजते हैं, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। तो ये देखिए ना, तो ये क्या हो रहा है कि कौन से विदेश से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कौन से विदेश से आ रहे हैं बताएं? रशिया से आ रहे हैं, इजरायली हैं, कौन से विदेशी, ये तो बताएं। तो ये पहली बात, तो अगर विदेशी हैं भी, तो अगर ये पूरी की पूरी टोली होगी, इसमें एक्चुअल टीम में, एक्चुअल असॉल्ट टीम में इनके लोकल 1-2 लोग होंगे, क्योंकि जब एम्बुश कर रहे हैं तो एक स्काउट होता है, स्काउट बताता है कि भैया कितने बजे गाड़ी, कि अभी मैंने गाड़ी देख ली मैंने, तो फिर कोई भाग के बताएगा कि उन्होंने गाड़ी देख ली।
तो अभी आप अपना वो रेडी हो जाओ। तो स्काउट के बिना एम्बुश हो ही नहीं सकता। तो स्काउट्स भी इनके साथ होंगे, और मैं 100% श्योर हूं कि वेपन्स लेकर लोकल लोग भी होंगे जो गोली मारते होंगे, पक्का हो। तो इनको सपोर्ट मिल रही है, रहने की जगह मिल रही है, इंटेलिजेंस मिल रही है, इनके कुरियर बन रहे हैं वो लोग, इनको बचा रहे हैं, इनके स्काउट्स बन रहे हैं, और एक्चुअली ट्रिगर भी प्रेस कर रहे हैं, पक्का होगा। और इस सब के अंतर्गत एक ऐसी सिचुएशन आई है कि इंडियन आर्मी, जो दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से मानी जाती थी, उस पे लगातार उसकी टेरिटरी में लगातार एम्बुश हो रहे हैं, लगातार का तो ये बात है कि 2023 में जो एक रिपोर्ट कह रही है कि हमारे 20 जवानों का बलिदान हुआ, 25 आतंकवादी मरे, और ये अब तक सबसे ज्यादा जवानों का बलिदान 2023 में हुआ है, और उसका 24 हुआ है। और 24 में अगर आप देखेंगे तो एक महीने में जम्मू में चौथा हमला है, एक महीने में चौथा हमले, 4 हमले हो चुके हैं, और सेना के काफिले पर हमला हो रहा है, तीर्थ यात्रियों पर हमला हो रहा है। तो इसमें एक बात और समझ में आई है जो आप कह रहे हैं, जिनको अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने आरक्षण आदि के झुंझुने पकड़ाए थे, कि जो पूंछ और राजौरी से सटा हुआ इलाका, उसमें जो गुज्जर बकरवाल हैं, उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, लेकिन उसके लिए तो गृह मंत्री आदि ने बड़ा घोषणा कर रखा है उन लोगों के लिए, तो वो इसलिए शायद ना बोल पा रहे हो, सरकार नहीं बोल पा रही हो। हाँ, और देखिए आप देखिए ना 48 RR के साथ क्या हुआ। 48 राष्ट्रीय राइफल, जो गढ़वाल राइफल्स की यूनिट है, क्या हुआ उनके साथ जब उन पे एम्बुश हुआ। ये पिछले साल आई थिंक इस साल की बात ही है। उन पे जब 48 RR पे एम्बुश हुआ, उनके भी 4-5 जवान मारे गए। ठीक है, इसी साल 48 RR में बताता हूं कब एम्बुश हुआ 48 RR पे। ये देखिए फरवरी में हुआ, फरवरी में 2-3 एम्बुश हुए। तो 48 RR पे जब एम्बुश हुआ, इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात हुई, तो 48 RR ने जवाबी कार्रवाई की, और उन्होंने लोगों को, ओवरग्राउंड टेररिस्ट को पकड़ा, क्योंकि नेचुरली ये लोग छुपा के रख रहे हुए थे। 48 RR ने उनको इंटेरोगेट किया। उस इंटेरोगेशन में 3 लोकल टेररिस्ट मारे गए। क्या हुआ तब? रक्षा मंत्री, आर्मी कमांडर, जीओसी रोमियो फोर्स, सेक्टर कमांडर, सारे पहुंच गए। सेक्टर कमांडर को तो बेचारे को निकाल ही दिया गया, ब्रिगेडियर साहब, जो नए सेक्टर कमांडर साहब थे वो भी वहां पहुंच गए, इन लोगों के घर, उनको पैसे देने के लिए, नौकरियां देने के लिए। इनमें से कोई भी रक्षा मंत्री, आर्मी कमांडर, जीओसी कोर कमांडर, जीओसी रोमियो फोर्स, कोई भी कभी भी किसी भी फौजी फैमिली के घर गया जब जहां इतने सारे एम्बुश हुए। 48 RR के जो 5 जवान मारे गए थे, उनके घर गए ये लोग उत्तराखंड में, गढ़वाल में? नहीं गए। जो हमारे बच्चे मारे गए, कभी कोई गया? नहीं गया। तो उनको सिर्फ ये नहीं, उनको नौकरियां दी गई। तो ये जब इंफॉर्मेशन, और ये फरवरी में हुआ, फरवरी में उसके बाद एक और एम्बुश हुआ। तो ये जब होता है, जब आप ओपनली ये सब करते हैं, तो एक मैसेज जाता है, बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि नंबर 1, इंडियन आर्मी इज नाउ ओपन गेम। कोई भी इंडियन आर्मी को टारगेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इंडियन आर्मी कोई कार्रवाई करेगी तो इंडियन आर्मी का कोर्ट मार्शल है। अभी 48 RR के सारे जवान ऑफिसर कोर्ट मार्शल में, उनकी जीवन खराब हो जाएगा उनका। सेक्टर कमांडर तब को हटा दिया गया, वो अभी जनरल नहीं बनेंगे कभी भी, ब्रिगेडियर साहब। तो मैसेज क्या जाता है? मैसेज यह जाता है कि इंडियन आर्मी इज नाउ ओपन गेम, फ्री टारगेट है भैया, इंडियन आर्मी को टारगेट करो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर इंडियन आर्मी आप पे कार्रवाई करेगी तो आप जाएंगे, इंडियन आर्मी जेल में जाएगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनको यह पता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ, पूरी की तरह से गवर्नमेंट हमारे साथ है, हम जो भी करते रहे, हमारे अगेंस्ट कोई कोऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन नहीं होगा। इतने सारे एम्बुशेस हो रहे हैं, अगर इसका 1-10% भी हुआ होता 1990s में, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इतने जबरदस्त ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशंस होते कि लोगों का बाहर जाना, सब्जी खरीदना बंद कर दिया जाता। सब्जी नहीं खरीद पाते वो हफ्तों तक, और तब उनकी अकल ठिकाने आती। ठिकाने तो नहीं आती, बट एटलीस्ट एम्बुश नहीं होते।
अभी कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कुछ नहीं। हाँ, आइए और करिए, जो करना करिए। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी की पूरी इफेक्टिवनेस खत्म कर दी गई है, मोरल डेफिनेटली डाउन होगा। कौन सी अच्छी आर्मी होगी दुनिया की जो जिसके अपने टेरिटरी में एम्बुश पे एम्बुश पे एम्बुश पे एम्बुश हो जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे।